देखिए, हमें पता है कि रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन, तो उनके द्वारा बजट पेश करा गया फॉर द ईयर 2025 एंड 26। तो देखते जरा कंपेयर करते हैं कि पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, एंड मल्टीपल चीज़ें अगर कोई नई इंट्रोड्यूस करी गई हैं तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी इकोनॉमी पे। तो देखिए, थोड़ा ग्लैंस करना शुरू करते हैं इस चीज़ को थोड़ा देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2024-25 का बजट, मतलब लास्ट ईयर का बजट यहाँ पे हमें दिख रहा है ना। एंड सिमिलरली यहाँ पर हमको कंपेयर करके दिया हुआ है 2025-26, दैट इज फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। तो क्या उसमें अंतर है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, तो उसको हम देखना शुरू करते हैं कि क्या एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस एक्चुअली में अप्रिशिएशन है, अप्रिशिएट करने के लायक है। तो देखिए, बात करते हैं जरा। तो देखिए, पिछले साल अगर हम बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16 पैसे। पहली बात मैं ये बता दूं कि ये है कि बजट आपका कहाँ गया है ना। एक होता है कि बजट इनवर्ड कितना है और एक होता है बजट आउटवर्ड कितना है, विच सिंपली मीन्स दैट आपका एक्सपेंडिचर किस किस जगह पर है ना। आपका एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ है, और दूसरा होता है उसमें पार्ट रिसीट का। राइट, दूसरा पार्ट होता है रिसीट का। रिसीट का मतलब है कितना आपने इनकम अर्न की है उस फाइनेंशियल ईयर में, कितना आपको मिला है टोटल एक्सपेंडिचर में से। उसको हम बोलते हैं कि रिसीट वाला पोर्शन कितना है और टोटल बजट में से कितना हमने खर्चा करा। तो देखिए, ये वही है कि कितना बेसिकली गया है, विच सिंपली मीन्स दैट कि आपका एक्सपेंडिचर उस साल में कितना था और इस साल में कितना होने वाला है। राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें 2024-25 में, अगर हम बात करते हैं तो 16 पैसे, 16 पैसे, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि 1 रुपया है। यहाँ पे कितना मान के चल रहे हैं हम लोग कि दैट इज आइडियली 1 रुपीज दैट वी हैव, है ना। हमारी इकोनॉमी के पास 1 रुपया है। यहाँ पर भी हम वही मान के चलेंगे कि 1 रुपया है। आप इसको 100 रुपये में मान सकते हो तो रुपीज़ में कन्वर्ट कर दीजिएगा, है ना। लेकिन अगर अभी 1 रुपया है तो उसमें पैसे में कन्वर्ट करके इन्होंने दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर हम बात करते हैं तो पहले 1 रुपए में से 16 पैसे, 16 पैसे जाते थे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का उसमें से अगर हम निकाल दें आपका डिफेंस और मेजर सब्सिडीज को, तो 16 पैसे उसके लिए डिवोट करे जाते थे, डिवॉल्व करे जाते थे 1 रुपये में से। लेकिन अभी इस साल कितना है, इस साल भी वो सेम ही है कि 16 पैसे हमारे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जा रहे हैं। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होती है, तो देखिए, दो तरीके की सरकार स्कीम चलाती है। टू टाइप्स ऑफ स्कीम्स बेसिकली होती हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में अंतर क्या है, देखिए सिंपल अंतर है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि जिसमें पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही डालेगी, पूरा खर्चा जो है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाएगी, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती हैं। अब इसमें से मेजोरिटी ऑफ शेयर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और जो माइनर शेयर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। राइट। तो ऐसा कुछ बेसिकली इसके बीच में अंतर होता है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पूरा पैसा या पूरा खर्चा कौन उठाने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाने वाली है। तो ऐसे 16 पैसे, 1 रुपये में से 16 पैसे, 100 रुपये में से 16 रुपये, 1,000 में से 160 रुपये। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो पूरी इकोनॉमी का 16 पैसा कहाँ पर जाने वाला है, हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए जाने वाला है, ऐसा कुछ सरकार बोली। और लास्ट ईयर भी ये प्रोपोर्शन जो था वो सेम था। कमिंग टू सेकंड पोर्शन, दैट इज द इंटरेस्ट पेमेंट। अभी इंटरेस्ट पेमेंट किस चीज पर है, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो बोरोइंग करती है ना। वो क्या करती है, बोरोइंग करती है। बोरोइंग का सिंपली मतलब होता है कि लोन लेना। बोरोइंग कर रही है, तो बोरोइंग भी दो तरीके से हो सकती है। एक होती है एक्सटर्नल बोरोइंग और एक होती है इंटरनल बोरोइंग। मतलब या तो हमारे देश के अंदर से लोन लेगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम इंटरनल बोरोइंग, है ना। इंटरनल बोरिंग विद इन टेरिटरी अगर लोन ले रही है तो इंटरनल बोरिंग हो गया। आउटसाइड टेरिटरी, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अगर लोन ले लिया, है ना, वर्ल्ड बैंक से अगर लोन ले लिया, या किसी कंट्री से बेसिकली लोन ले लिया, ऐसा कुछ अगर मामला चल रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बोरिंग। तो देखिए, उस बोरिंग पर जैसे आप लोन अगर लेते हैं तो उस पर क्या देना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। उस पर हमको इंटरेस्ट बेसिकली पे करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो सरकार को भी तो करना ही पड़ेगा, चाहे इंटरनल बोरिंग है चाहे एक्सटर्नल बोरिंग है ना। तो सरकार अपने टोटल बोरोइंग में से जो हमारे बजट में से इंटरनल इंटरेस्ट पेमेंट करती है वो करती है 20 पैसा। 20 पैसा मतलब 100 रुपये में से 20 रुपये कहाँ चले जाते हैं, खाली इंटरेस्ट पेमेंट में। अब देखिए, ये प्रोपोर्शन लास्ट ईयर जो था वो 19 पैसे था। इस साल हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो क्या है, बढ़ गया है। तो ये थोड़ा देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट फैक्टर, डिफेंस के लिए इस बार 8 पैसे डिवोट करे गए हैं, या 100 में से 8 रुपए बेसिकली डिवोट करे गए। 8% ऑफ टोटल बजट डिवोटेड फॉर द डिफेंस। और लास्ट ईयर भी प्रोपोर्शन क्या था, सेम था। तो ज़्यादा कुछ अंतर हमको डिफेंस एक्सपेंडिचर में दिखता नहीं है अभी, है ना। हालांकि डिफेंस एक्सपेंडिचर को सरकार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होने के बावजूद हमारे आसपास की कंट्रीज के साथ, तो थोड़ा इसको बढ़ाना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द सजेशन।
सब्सिडीज की अगर हम बात करें, मेजोरिटी ऑफ सब्सिडीज पर इस साल सरकार 6 पैसे बेसिकली डिवोट कर रही है। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें, लास्ट ईयर भी प्रोपोर्शन क्या था, सेम ही था। अब सब्सिडीज का मतलब आई डोंट थिंक मेरे को बताने की जरूरत है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सब्सिडी, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी देती है ना, सरकार जो है यूरिया पे जो सब्सिडी देती है, एंड सिमिलरली सरकार जो है गैस सिलेंडर्स पे सब्सिडी देती है। तो ऐसे मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ पे सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे मेजोरिटी ऑफ सब्सिडीज में सरकार 6 पैसे इस बार भी डिवोट करने वाली है। एंड सिमिलरली लास्ट ईयर भी प्रोपोर्शन क्या था, सेम ही था। 100 रुपये में से 6 रुपये, इसका मतलब है टोटल जीडीपी का 6% विल बी डिवोटेड और विल बी डिवॉल्व फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस मेजोरिटी ऑफ सब्सिडीज, या सब्सिडी वाले पोर्शन को कवर करने के लिए। ओके, अब फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो दूसरे ट्रांसफर्स को बेसिकली डिसाइड करा जाता है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है ना कि किस तरीके से हम कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे। तो लास्ट ईयर ये प्रोपोर्शन 8% ऑफ टोटल जीडीपी था, सॉरी इस साल ये 8% टोटल जीडीपी था। लास्ट ईयर ये थोड़ा प्रोपोर्शन ज़्यादा था, है ना। तो ये हमको साफ साफ दिख रहा है। नाउ कमिंग टू स्टेट शेयर एंड टैक्स ड्यूटीज, कितना स्टेट को टैक्स जो है डिवॉल्व करा गया, तो दैट वाज 22% ऑफ टोटल जीडीपी लास्ट ईयर, सॉरी दिस ईयर। लास्ट ईयर ये तुम्हारा 21% ऑफ टोटल जीडीपी था। अब देखिए, स्टेट को अगर टैक्सेशन ज़्यादा जाएगा, स्टेट को अगर टैक्स ज़्यादा जाएगा, सिंपल सी बात है, स्टेट उसको पब्लिक वेलफेयर में लगाएंगे, है ना, पब्लिक वेलफेयर में लगाएंगे। और ये टैक्स डिवॉल्व होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ओनली। तो ये ठीक बात है कि हाँ, स्टेट को इस बार थोड़ा पैसा ज़्यादा मिला है, ताकि वो अपने उन सारी चीज़ों से उभर सके जिनकी उनको शॉर्टेज थी। तो इस साल ये थोड़ा ज़्यादा पैसा इनके डिवॉल्व करने की बात करें। लास्ट ईयर दिस वाज 21% ऑफ टोटल जीडीपी, ऐसा कुछ हमको दिख रहा है। फॉर द पेंशन लास्ट ईयर भी 4% ऑफ टोटल जीडीपी के लिए डाला गया, टोटल जीडीपी का डाला गया था। इस साल भी टोटल जीडीपी का 4% पेंशन के लिए जा रहा है। दूसरे जो मिसलिनियस खर्चे हैं उनके लिए 8% ऑफ टोटल जीडीपी इस साल है, लेकिन लास्ट ईयर ये तो हमारा 9% के आसपास हमको दिख रहा था कि लाई करता हुआ। तो ये ठीक बात है कि सरकार एक्सपेंडिचर उन सारी चीज़ों पर जहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इवेंचुअलिटीज़ पर जो है सरकार थोड़ा कम खर्च कर रही है, या अनवांटेडली सरकार थोड़ा कम खर्च कर रही है, तो ये ठीक बात है। दूसरा एक्सपेंडिचर। कमिंग टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, लास्ट ईयर भी इसके लिए, अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर चलाती है, लास्ट ईयर 8% ऑफ टोटल जीडीपी इसके लिए डिवोट करा गया था। इस साल भी क्या है, हमारा 8% टोटल जीडीपी इसके लिए डिवोट करा गया है। तो ये हमको दिख रहा है कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे हमको देखने को मिले हुए। मीनवाइल हम दूसरे कंपोनेंट जो हैं जीडीपी हमारे बजट के, उनको भी अब फर्दर वीडियोस में डिस्कस करना शुरू करेंगे, कौन कौन से स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो एक शॉर्ट वीडियो थी ये, आपके लिए एक क्रक्स काइंड ऑफ वीडियो थी, जिसमें आपको बजट के एलिमेंट इस बार के जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कीम्स को क्लियर करना शुरू करेंगे कि प्रीवियस और फर्दर अभी जो नई स्कीम्स लाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, कितना बजटरी एलोकेशन है, ताकि आपको सारी स्कीम्स आराम से याद हो जाएं।